हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं FSSAI टेक्निकल ऑफिसर एग्ज़ाम के बारे में। जो आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है सेंट्रल की तरफ से, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम, और जो आपका टेक्निकल ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है, तो इसका जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम होता है, लेकिन इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिफरेंस होता है, जॉब प्रोफाइल का डिफरेंस होता है। तो जानेंगे टेक्निकल ऑफिसर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जो आपका FSSAI की वैकेंसीज़ हैं वो बहुत जल्दी आउट होने वाली हैं। हो सकता है वैकेंसी दिसंबर में ही आ जाएं या वैकेंसी आपका जनवरी फरवरी में आ जाएं। तो इसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर बात की जाए कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, तो बेसिकली यहाँ पे मैं बात करूंगा आप सभी से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है टेक्निकल ऑफिसर के लिए, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, इसमें एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या होता है, सैलरी क्या मिलती है आपको, और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा इसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, बेस्ट कोचिंग आप कहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बात कर लेते हैं सबसे पहले हम आपका एग्ज़ाम के ओवरव्यू के बारे में। जो आपका टेक्निकल ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है। और ये आपका FSSAI की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट से ही आपका अप्लीकेशन आते हैं, इसी से आप अप्लाई कर पाएंगे। टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट रहती है यहाँ पे, ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है। और एग्ज़ाम में जो आपका होता है, इसमें 2 स्टेज होती हैं। पहले में आपका होता है CBT 1 स्टेज 1 में, और स्टेज 2 में आपका CBT 2 होता है। आपके 2 पेपर होते हैं स्टेज 1 स्टेज 2 में, और इसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए, मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात की जाए, तो स्टेज 1 में आपका 120 क्वेश्चन रहता है, जो कि 480 मार्क्स का होता है। स्टेज 2 में आपका 80 क्वेश्चन रहता है, जो कि 240 मार्क्स का होता है। यानी कि आपका 120 क्वेश्चन जो रहता है उसके 480 मार्क्स होते हैं, और 80 क्वेश्चन के 240 मार्क्स होते हैं। तो ये आपका CBT 1 और CBT 2 का ब्रीफ इंफॉर्मेशन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपका टेक्निकल ऑफिसर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए, टेक्निकल ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन होती है वो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर से थोड़ा अलग होती है, क्योंकि ये आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर से हाई लेवल की पोस्ट होती है। तो यहाँ पे आपका अगर बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, अगर आपके पास MSc की डिग्री है, PG डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हो चुके हैं केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, इसके अलावा आपका फूड टेक्नोलॉजी में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फूड न्यूट्रिशन में, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चरल साइंस में, हॉर्टिकल्चरल साइंस में, इसके अलावा आपका इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में, टॉक्सिकोलॉजी में, पब्लिक हेल्थ एंड लाइफ साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में, फ्रूट और वेजिटेबल टेक्नोलॉजी में, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी इंश्योरेंस में। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है इन सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा जिनके पास PG डिप्लोमा है, एटलीस्ट 1 ईयर का PG डिप्लोमा है फूड सेफ्टी एंड फूड साइंस में, फूड प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी इंश्योरेंस में, फूड सेक्टर में, इसके अलावा आपका डाइटिटिक्स में, पब्लिक हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, डेयरी साइंस में, बेकरी साइंस में, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। इसके अलावा जिनके पास BE या BTech की डिग्री है फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी में, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में, फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी में, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी में, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी इंश्योरेंस में, या अगर आपके पास बैचलर डिग्री है 4 ईयर प्रोग्राम की, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है 4 ईयर प्रोग्राम की मेडिसिन में, या वेटरनरी साइंस में, या फिशरीज साइंस में, या एनिमल साइंस में, तो भी आप टेक्निकल ऑफिसर के लिए एलिजिबल रहते हो। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको काम आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टेक्निकल ऑफिसर के लिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं।
तो अगर बात की जाए टेक्निकल ऑफिसर के लिए एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पे आपका 18 टू 30 ईयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम रहती है 18 ईयर्स और मैक्सिमम रहती है 30 ईयर। अगर बात की जाए कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन के बारे में, तो जो आपका एससी और एसटी वाले हैं इनको छूट मिलती है 5 साल की। जो आपके ओबीसी वाले हैं नॉन क्रीमी लेयर के, इनको छूट मिलती है 3 साल की। इसके अलावा जो पीएच वाले कैंडिडेट हैं उनको छूट मिलती है 10 साल की। यहाँ पे जो पीएच वाले हैं और एससी एसटी है उनको छूट मिलती है 15 साल की, और जो पीएच और ओबीसी वाले हैं उनको छूट मिलती है 13 साल की। अदर कैटेगरीज का यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं टेक्निकल ऑफिसर की जो सैलरी चाहिए होती है उसके बारे में। तो सैलरी की अगर बात की जाए, जो टेक्निकल ऑफिसर की जॉब होती है, अगर मान लो ये जॉब पा जाते हो तो आपको लेवल 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी मिलती है। सैलरी की अगर बात की जाए तो जो आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है और आपका टेक्निकल ऑफिसर होता है, यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर हो या सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, इसकी सैलरी आपकी सेम होती है। तो यहाँ पे मैंने टेक्निकल ऑफिसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर की कंबाइंड सैलरी आपको बताई है। सैलरी आपकी सेम रहेगी दोनों पोस्ट के लिए। लेवल 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 44,900 से 1,42,400 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है। तो सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है आपको। ग्रेड पे मिलता है यहाँ पे 4600 रुपये। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है अदर बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे आपका डियरनेस अलावेंसेस हो गया, ट्रैवलिंग अलावेंसेस हो गया। इसके अलावा आपके बहुत सारे और बेनिफिट्स भी यहाँ पे आपको जॉब में मिलते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको। तो काफ़ी सारे जॉब में आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका सिलेक्शन कैसे होता है, इसमें आपका एग्ज़ाम का क्या रहता है सिस्टम। तो जो आपका टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट होती है, यहाँ पे आपका CBT 1 स्टेज 1 में होता है, CBT 2 आपका स्टेज 2 में होता है, और CBT 1 का 50% रहता है वेटेज सिलेक्शन में, और CBT 2 का रहता है 50% वेटेज सिलेक्शन में। दोनों के वेटेज के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन हो गई। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या टेक्निकल ऑफिसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसकी वैकेंसीज बहुत जल्दी आने वाली हैं, तो आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म पे आपको एग्ज़ाम क्रैक कराने के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। अफोर्डेबल फीस पे आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। CBT 1 CBT 2 का आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा इस कोर्स के माध्यम से। यहाँ पे आपको 200 हावर्स से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि आपका इंटायर सिलेबस कवर करेंगे। इसके अलावा आपको ई बुक्स दी जाएंगी, जिन ई बुक्स को आप प्रिंट कर सकते हो। आपको नोट्स मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा आपको CBT 1 और 2 के लिए मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको जो भी एग्जाम हुए हैं वो सारे दिए जाएंगे इस कोर्स के माध्यम से। इसके अलावा डाउट सेशन भी चलाए जाते हैं। अगर कोई डाउट होता है आपको लाइव क्लास में, तो डाउट के लिए अलग से क्लास आपको दी जाती हैं, डाउट भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। जो रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं वो आप कभी भी देख सकते हैं। और जो ये कोर्स है इसकी वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर की। 1 ईयर तक के लिए इस कोर्स को आप यूज कर सकते हैं। एक बार बाई करने के बाद आप ये कोर्स जिस डेट को बाई करेंगे उस डेट से 1 ईयर तक के आप इसको यूज कर पाएंगे। और इस कोर्स की जो फीस है वो हमने काफ़ी अफोर्डेबल रखी है। ओनली 2300 रुपीज़ की कॉस्ट पे आप ये कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हो। बेस्ट कंटेंट के साथ क्वालिटी एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। जो फैकल्टीज़ आपको पढ़ाएंगी वो ऑलरेडी ये एग्ज़ाम क्रैक कर चुकी हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा कर रखा है। जो आपका फूड एनालिस्ट का एग्ज़ाम होता है, ऐसे ही कई सारे एग्ज़ाम लोगों ने क्रैक कर रखे हैं फूड डिपार्टमेंट के। तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और वेल एजुकेटेड फैकल्टी यहाँ पे आपको टीच करेंगी और आपको एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट यहाँ पे आपको पढ़ाएंगी। इस कोर्स को आप एग्रीकल्चर जीके ऐप पे जा करके या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in से आप बाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें कि आप हमारे कोचिंग से इसका कोर्स क्यों ज्वाइन करें, तो एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने फूड सेफ्टी ऑफिसर में, टेक्निकल ऑफिसर में ऑल ओवर इंडिया मैक्सिमम सिलेक्शन कराए हैं प्रीवियस एग्जाम में। यहाँ पे हमने कुछ फोटोज़ ऐड कर रखी हैं अपने सिलेक्शंस की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कैंडिडेट है जिसका सिलेक्शन हुआ था टेक्निकल ऑफिसर में। ऐसे ही आपका
ये एक मैडम है प्रतिष्ठा चेतिया, इनका सिलेक्शन हुआ था असम फूड सेफ्टी ऑफिसर में। देखिए जो हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से ऑल ओवर इंडिया जो भी आपके एग्जाम होते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के, और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का, टेक्निकल ऑफिसर का जो एग्जाम होता है, फूड एनालिस्ट का जो एग्जाम होता है, ऑल एग्जाम में मैक्सिमम सिलेक्शन हमारे प्लेटफॉर्म से ही होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कुछ सिलेक्शन की फोटोज यहाँ पे ऐड कर रखी है। त्रिपुरा पीसीएस में जो एग्जाम हुआ था फूड सेफ्टी ऑफिसर का, टोटल आपके 15 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे इंटरव्यू के, और जिसमें से आपके 3 कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन पाए थे हमारे प्लेटफॉर्म से। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। हमारे कोर्स के माध्यम से आपको एग्जाम ओरिएंटेड और बेस्ट कंटेंट मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तुहिना गुप्ता जी है, इनका सिलेक्शन अभी वेस्ट बंगाल फूड सेफ्टी ऑफिसर में हुआ है। तो ऐसे ही सिलेक्शन काफ़ी सारे होते रहते हैं। अगर आप भी अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं, ये एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो अभी एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए और हमारी वेबसाइट पे जाके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए जो आपका एग्ज़ाम होता है CBT 1 का, उसमें पैटर्न क्या होता है, तो CBT 1 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका क्या होता है, 180 मिनट्स आपको करने के लिए मिलते हैं। 120 MCQs आते हैं। एक क्वेश्चन का आपको 4 मार्क्स मिलता है, और एक क्वेश्चन जॉइन करने पे आपका 1 मार्क्स कट जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए CBT 1 के सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस इसका जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट ए में आपका क्या आता है, जनरल एप्टीट्यूड आता है, कंप्यूटर लिटरेसी आता है, ये रहता है यहाँ पे। इसके आपके टोटल जो है 40 मार्क्स के क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन यहाँ पे इसको देखने को मिलते हैं। आपके 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस पार्ट में। यहाँ पे आपका जनरल इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए तो इसमें बेसिकली आपको एनालॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके अलावा एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज वगैरह पढ़ना होता है। जर्नल अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या पढ़ना रहता है, यहाँ पे आपको हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सेंस हो गया, इसके अलावा जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स पोस्ट, साइंटिफिक रिसर्च हो गया आपका। इसके अलावा जो करंट अफेयर होता है ये सब कुछ आपको पढ़ना रहता है इस पोर्शन में। नेक्स्ट आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन का सिलेबस। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या पढ़ना रहता है, कंप्रीहेंशन हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका, सिनोनिम और एंटोनिम हो गया, स्पेलिंग एरर हो गया, स्पॉटिंग एरर इन सेंस, ग्रामर जिसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन वगैरह पढ़ना रहता है, यूज ऑफ ए एंड द, आइटम एंड फ्रेसेस, पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह पढ़ना रहता है। नेक्स्ट आपका आता है कंप्यूटर का पार्ट। इसमें बेसिकली आपको क्या क्या पढ़ना रहता है जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आपको नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, इसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया। इसके अलावा आपका जो है बेसिक कमांड हो गए, गूगल डॉक, ईमेल, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह पढ़ना रहता है। नेक्स्ट आपका आता है कॉमनली यूज सोशल मीडिया हैंडल्स, जिसमें आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह के बारे में पढ़ना रहता है। तो ये आपका पार्ट ए का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे पूरा हो जाता है। ये आपको पढ़ना रहता है पार्ट ए में। और पार्ट बी के सिलेबस की अगर बात की जाए तो ये आपका टेक्निकल सिलेबस होता है, फंक्शनल नॉलेज का सिलेबस यहाँ पे रहता है। ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन में आपके। तो पार्ट बी में आपको बेसिकली जो पहला रहता है इसमें वो रहता है इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉज। इसके 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको पेपर में। इसमें आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट पढ़ना रहता है 2006 के बारे में, इसके प्रोविज़न, डिफिनीशन वगैरह। इसके अलावा एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पढ़ना रहता है। नेक्स्ट आपका है FSS रूल एंड रेगुलेशन, ओवरव्यू ऑफ अदर रिलेवेंट नेशनल बॉडीज, जिसमें आपको अपेडा, BIS, EIC, एम्पेडा, स्पाइस बोर्ड वगैरह पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आएगा इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम एंड लॉ, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड गाइडलाइन विथ रिगार्ड टू फूड सेफ्टी। इसमें आपका ओवरव्यू ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, हिस्ट्री, मेंबर, स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एडवाइजरी मैकेनिज्म। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्या रहेगा WTO एग्रीमेंट, SPT एंड TBT। नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्रेडिएशन बॉडीज। तो ये आपका हो गया यूनिट 1 का सिलेबस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिलेबस में और क्या क्या है आपके। नेक्स्ट आपका आता है
FSSAI रोल फंक्शन इनिशिएटिव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग का सिलेबस, इसके आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आपका जेनेसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ फसाई, इसके अलावा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी। नेक्स्ट आपका है ओवरव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड इन्फोर्समेंट, लेबोरेटरी इकोसिस्टम, इंपोर्ट, थर्ड पार्टी ऑडिट। नेक्स्ट आपका आता है प्रमोटिंग सेफ एंड होलसम फूड। इसमें बेसिकली आपको ईट इंडिया राइट जो है, फूड फोर्टिफिकेशन हो गया, SNF। इसके अलावा आपका क्लीन स्ट्रीट फूड हब रूको हो गया, और जो वेरियस अदर सोशल और बिहेवियरल इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में पढ़ना रहता है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, और नेक्स्ट आपका रहता है रोल ऑफ स्टेट फूड अथॉरिटीज। तो ये आपका हो गया यूनिट 2 का सिलेबस। फिर आपका क्या आता है इसके बाद, प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। तो यहाँ पे जो ये रहती है आपकी यूनिट, इसमें आपके 40 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आपका क्या पढ़ना रहता है, आपको फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन प्रिंसिपल एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट आपका है ओवरव्यू ऑफ फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स, देयर अंडरलेइंग प्रिंसिपल इंक्लूडिंग नोवेल एंड इमर्जिंग मेथड एंड प्रिंसिपल। ओवरव्यू ऑफ फूड पैकेजिंग मेथड्स एंड प्रिंसिपल इंक्लूडिंग नोवेल पैकेजिंग मटेरियल एंड टेक्निक्स। ये आपका रहता है फूड प्रोसेसिंग वाले पोर्शन से। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल एंड बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री एंड देयर रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। यहाँ पे बेसिकली आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहता है। दूसरा रहता है आपका रोल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आपका रहता है फूड एडिटिव्स के बारे में। नेक्स्ट आपका रहता है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर के बारे में पढ़ना रहता है आपको, जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो पढ़ने रहते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल पढ़ना रहता है, फूड कंटामिनेंट्स पढ़ने रहते हैं, एडल्टेंट्स पढ़ने रहते हैं, और इनके क्या इफेक्ट होते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, ये पढ़ना रहता है। नेक्स्ट आपका आता है फूड एलर्जेंस एंड एलर्जेंसिटी, ये पढ़ना रहता है आपको। नेक्स्ट आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन एलिविएटिंग हेल्थ रिस्क स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये आपका फूड केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फूड माइक्रोबायोलॉजी अ जनरल अंडरस्टैंडिंग। फूड माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ फूड हाइजीन ये रहता है, और इसके अलावा आपका जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग रहता है। इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी, ओवरव्यू ऑफ फूड बॉर्न डिजीज पैथोजेंस, ये पढ़ना रहता है आपको। नेक्स्ट आपका आता है ओवरव्यू ऑफ सोर्सेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन, रॉ मटेरियल, वाटर, एयर एंड इक्विपमेंट्स, माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ फूड, माइक्रोबियल फूड स्पॉइलेज एंड फूड बॉर्न डिजीजेस, जनरल प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फूड, ओवरव्यू ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर रोल इन फूड प्रोसेसिंग एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्या रहता है आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग ट्रेसिबिलिटी एंड रिकॉल। इसमें आपको बेसिकली सैनिटेशन हो गया, HACCP हो गया, गुड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस हो गया, गुड प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस हो गया, ये सब पढ़ना रहता है आपको। नेक्स्ट आपका आता है जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग। यहाँ आपको फंडामेंटल ऑफ फील्ड लेवल एंड लेबोरेटरी सैंपलिंग विथ रेफरेंस टू इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिकल टूल। नेक्स्ट आपका रहता है ओवरव्यू ऑफ बेसिक एंड क्लासिकल मेथड ऑफ फूड एनालिसिस। नेक्स्ट आपका रहता है ओवरव्यू ऑफ मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक इंक्लूडिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। नेक्स्ट आपका यहाँ पे रहता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल विथ रेफरेंस टू फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग। तो ये आपका हो गया सिलेबस इस पोर्शन का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात कर लेते हैं आपका जो CBT 2 होता है, CBT 2 के बारे में। तो मैंने आप सभी से अभी CBT 1 का जो कंप्लीट सिलेबस वगैरह होता है डिस्कस कर लिया है। अब देख लेते हैं कि जब आप CBT 1 क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको CBT 2 देने का मौका मिलता है, और CBT 2 में क्या आता है जान लेते हैं इसके बारे में। तो इसका पैटर्न थोड़ा अलग होता है। क्या रहता है पैटर्न जान लेते हैं। पहले एक बार इसको आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट इसका पैटर्न है। तो अब जान लेते हैं इसके बारे में। इसमें क्या रहता है आपका, पहला रहता है सिंगल करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे इसके 30 क्वेश्चन रहते हैं, और आपका एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 मार्क्स मिलता है यहाँ पे, और आपका 0.5 मार्क्स कटता है। कुल यहाँ पे इसके 60 मार्क्स होते हैं। दूसरा आपका आता है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, 20 क्वेश्चन रहता है,
एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स मिलता है और आपका 2 मार्क्स कटता है। 80 क्वेश्चन यहाँ पे आपको 80 मार्क्स इसके यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फिल इन द ब्लैंक। इसमें आपके 2 ब्लैंक होते हैं, 5 क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स मिलता है, एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे आपका 1 मार्क्स कटता है। कुल यहाँ पे इसके 20 मार्क्स रहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स। 1 ब्लैंक रहेगा, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन राइट करने पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा, एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे आपका 1 मार्क्स कटेगा। 40 मार्क्स यहाँ पे आपके रहेंगे इसके। कंप्रीहेंशन आता है, फिर आपका एक बड़ा पैसेज आपको दे दिया जाएगा, एक बड़ा पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा। उस पैसेज से आपको 5 से क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाएंगे, तो वो 5 से क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। तो एक बड़ा सा आपको पैसेज मिलेगा, उस पैसेज से आपको 5 से क्वेश्चन करने रहेंगे, 5-6 क्वेश्चन। कंप्रीहेंशन जो रहता है इसके आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन सही करने पे आपका 2 मार्क्स मिलता है, रॉन्ग करने पे आपका 0.5 मार्क्स कटता है। 20 मार्क्स यहाँ पे आपका इसका रहता है। मैचिंग, आपको जो है मैचिंग करना होता है, तो मैचिंग के आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन सही करने पे आपका 4 मार्क्स मिलेगा और एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे आपका 1 मार्क्स कटेगा। 20 मार्क्स यहाँ पे आपके इसके रहेंगे। टोटल यहाँ पे आपका CBT 2 में 40 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके 240 मार्क्स के होते हैं। तो ये आपका CBT 2 का एग्जाम पैटर्न हो गया। इसका एक बार आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि CBT 2 का सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस की अगर बात की जाए तो जो आपका CBT 2 होता है, इसका सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका इसका सिलेबस है। इसमें बेसिकली आपको प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग पढ़ना रहता है। इसका जो सिलेबस मैंने अभी पिछले वाले उसमें डिस्कस किया था, सेम सिलेबस रहता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल एंड बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री एंड देयर रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। इसका भी आपका सेम सिलेबस है, इसको भी आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है फूड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड हाइजीन। इसका भी आपका सेम ही सिलेबस है। तो ये आपका सिलेबस मैं ऑलरेडी CBT 1 में डिस्कस कर चुका हूँ, वही आपका सिलेबस रहता है CBT 2 में, सेम सिलेबस रहता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बार बार मैं इसको अगर आपको बताऊंगा तो सिलेबस काफ़ी लंबा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो सिलेबस CBT 1 में था वही सिलेबस यहाँ पर भी रहेगा। ये आपका हो गया CBT 2 का कंप्लीट सिलेबस। तो दोस्तों ये थी आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन FSSAI टेक्निकल ऑफिसर के बारे में। इसके अलावा मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या टेक्निकल ऑफिसर एग्ज़ाम की डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं, आप ये एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर GK प्लेटफॉर्म से बेस्ट कोचिंग आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए, आपको एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट के साथ क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे मिलेगा और आपको बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए इनफ रहेगी। अफोर्डेबल फीस पे यहाँ पे हमारा जो ऐप है एग्रीकल्चर GK, वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी गई है। थैंक यू सो मच।